अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कार्डियक साइकिल। Cardiac cycle is the series of events which takes place during the completion of one heartbeat. It involves systole, the contraction of heart chambers, diastole, the relaxation of heart chambers. Cardiac cycle takes place in 0.8 seconds. वो सारे इवेंट्स जो एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान होते हैं वो सारे अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्डियक साइकिल आ जाते हैं। कार्डियक साइकिल के अंदर दो मेजर इवेंट्स हैं, एक है कॉन्ट्रैक्शन हार्ट चैम्बर्स की और एक है रिलैक्सेशन हार्ट चैम्बर्स की। जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए टर्म यूज की जा रही है सिस्टोल और जो रिलैक्सेशन है उसके लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं वो है डायस्टोल। और टोटल जो टाइम लगता है कार्डियक साइकिल को अकर करने के लिए दैट इज 0.8 सेकेंड्स। ये हार्ट है रिलैक्स स्टेट के अंदर। रिलैक्स स्टेट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में। देन दिस इज द हार्ट इन द कंट्रैक्टेड फॉर्म। ये सिस्टोल के दौरान है, ये डायस्टोल के दौरान है। पहले हम डिस्कस कर लेंगे रिलैक्स स्टेट ऑफ हार्ट चैम्बर्स दैट इज डायस्टोल। डायस्टोल में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं दे रिमेन ओपन, हाउएवर द सेमील्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान वॉल्व्स हैं वो खुले रहते हैं, लेकिन वो वॉल्व जो आगे वेंट्रिकल्स को लीड करते हैं एओर्टा की तरफ या पल्मोनरी ट्रंक की तरफ वो क्लोज रहते हैं। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स्ड होती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है बाय वेना केवा एंड इट एंटर्स द राइट वेंट्रिकल। पहले राइट एट्रियम में आएगा वेना केवा के थ्रू और फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। Oxygenated blood enters the left atrium by pulmonary veins. Pulmonary veins will carry the oxygenated blood towards the left atrium. Left atrium transports this oxygenated blood to the left ventricle through the bicuspid valve. ये डायस्टोल की डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा है। ये ब्लड लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से वो इजीली चला जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल की तरफ तभी जा सकता है जब यहाँ पे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट है वो ओपन होगा। इसीलिए डायस्टोल में हम कह रहे हैं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो ओपन रहता है। सेकेंडली लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से। इट विल कैरी टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है यहाँ पे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है उसकी मदद से। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन है इसीलिए ब्लड इजीली ट्रांसपोर्ट कर रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। द रीजन कि ब्लड आगे हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा की तरफ नहीं जा रहा यही है कि हमारे पास जो सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं। Second phase is the contracted phase of the heart chambers that is called as the systole. Atrial systole and ventricular systole occur separately. Atrial systole को पहले डिस्कस कर लेते हैं। Atrioventricular valves open and semilunar valves remain closed. Muscles of atria contract and pump blood to the ventricles. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स खुल जाते हैं जिसकी वजह से जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाएगा। सेमील्यूनर वॉल्व्स हाउएवर क्लोज रहेंगे। वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम एट्रिया। वेंट्रिकल्स इसमें रिलैक्स स्टेट में होते हैं और वो ब्लड को रिसीव कर लेते हैं एट्रिया से। इट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड्स। दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में 0.1 सेकेंड्स लगते हैं। द सेकेंड वन सिस्टोल इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज कर जाते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन कर जाएंगे। सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन एट द बिगनिंग। बिगनिंग में सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन करते हैं। सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज एट द एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल के एंड पे सेमील्यूनर वॉल्व्स भी क्लोज कर जाएंगे। एट्रिया आर रिलैक्स्ड इन दिस फेज। एट्रिया रिलैक्स होंगी इस फेज के अंदर। बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। दोनों वेंट्रिकल्स जो है ना साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। When the left ventricle contracts, it pumps oxygenated blood via aorta to all the parts of body. सारे body parts को aorta के through oxygenated blood supply करता है. Then there's the right ventricle. When
It contracts, it pumps deoxygenated blood to lungs via the pulmonary arteries. Lungs की तरफ वो deoxygenated blood लेके जाता है pulmonary arteries के through. ये फेज लास्ट करता है ventricular systole वाला 0.3 seconds के लिए. अब हम सिस्टोल की एक डायग्राम देख लेते हैं. सिस्टोल की डायग्राम में आप देख सकते हैं ये राइट वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में. देन दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल अक्रॉस द बॉडी. पल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड जा रहा है वो हमारे पास जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है लंग्स की तरफ. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is the systolic phase lasts for option alpha is 0.4 seconds, B option is 0.8 seconds, C option is 0.3 seconds, and D option is 0.1 seconds. Solution की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है A option that is 0.4 seconds. Systolic phase lasts for only 0.4 seconds of the total 0.8 seconds of the cardiac cycle. Systolic phase 0.4 seconds के लिए last करता है out of the total 0.8 seconds जो cardiac cycle का total time है. The other practice question is lub and dub sounds are made by A option opening of atrioventricular valve and semilunar valve, B option closing of atrioventricular valve and semilunar valve, C option closing of semilunar valve and atrioventricular valve, D option is opening of semilunar valve and atrioventricular valve. Solution की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है B option. Lub sound is made by the closing of atrioventricular valve. जब atrioventricular valve close करता है तो lub sound बनती है. And dub sound is made by the closing of semilunar valve. Closure of semilunar valve produces the dub sound. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.